श्याम राधे राधे। तो अभी उठे हैं सो के, अभी काम वाली बाई नहीं आई है, अभी आएगी तो खाना वाना नाश्ता वास्ता बनाएंगे। अब जा रहे हैं नहाने। गाइस तो मैंने नहा लिया है और आज है रूपाली का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे बाबू। मेरी तबीयत ख़राब थी इसीलिए मैं आपको विश नहीं कर पाया। और आज है अंकित का भी बर्थडे, तो अंकित हैप्पी बर्थडे डूडू। और मेरी तरफ से रूपाली और अंकित को ढेर सारी शुभकामनाएँ जन्मदिन की। और तबीयत ख़राब होने के कारण इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। अरे मतलब स्टोरी नहीं ना ही विश कर पाए। और अभी सो के उठे हैं तो तैयार हुए हैं, तो अभी वीडियो भी बनाएंगे और विश भी करेंगे और स्टोरी बनाएंगे। तो मेरी तरफ से दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएँ जन्मदिन की। तो अभी भाई आई है तो अभी खाना वाना बना रही हैं। मैंने नहा लिया है, एकदम फ्रेश हो गई है। ए धीम कर लो थोड़ा सा। गाइस तो कल मैं जब आई हूँ तब मेरे को लेट हो गया था, इसलिए मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी। और आज मैंने अभी ब्लॉग भी नहीं एडिट किया है, ना डाला है कल वाला, तो अभी एडिट करके उसको पोस्ट कर दूँगी। और आज है रूपाली का जन्मदिन, तो रूपाली को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, हैप्पी बर्थडे। और आज है अंकित का भी जन्मदिन, तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दोनों को। और अभी मैं जा रही हूँ, बारिश हो रही है तो जा रही हूँ पनीर और पकौड़ा बनाने। पनीर और पकौड़ा ही रहा देखो। तो गाइस बारिश हो रही है तो हम बना रहे थे पनीर पकौड़ा। तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा हम इतने का पनीर पकौड़ा बहुत है। फिर सब्जी बनवाएंगे, बाई से बनवाएंगे। अपने हाथ का पकौड़ा बना लेते हैं, अच्छा बनेगा। फिर उनसे बनवाएंगे सब्जी, वो बनाएंगी सब्जी। तो गाइस अभी बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है पनीर, यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है, इसका बनाएंगे अब पकौड़े। इसका पतला पतला पीस काटेंगे। सो गाइस तो मैंने सोचा कि आज हम लोग सोचे कि जाएंगे बहुती पर, बहुती नहीं गए। हम लोग सोचे कि घर पर ही कुछ बना के खाते हैं। तो बाई के आने से पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि पनीर का पकौड़ा बनाते हैं। हम लोग सोचे कि आएंगी तो खाना वाना बनाती रहेंगी, तब से हम लोग आनंद क्यों नहीं उठा लेते पनीर पकौड़ा का। तो फिर मैं बनाने लगती हूँ और इतना टेस्टी बनाती हूँ कि क्या बताएं। आप लोग हमारे ब्लॉग पे बने रहिएगा और क्या क्या होता है आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पनीर पकौड़ा बना रही हूँ। इसका पनीर का पकौड़ा मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। और आज पनीर ना बिना फ्राई वाला बनवाएंगे, जैसे कि मेरे जीजू बनाया करते हैं, रूपाली के हस्बैंड। वैसे हम लोग भी खाते हैं पर यहाँ अलग बना देते हैं, तो उनको बताना पड़ेगा। और पकौड़े बना लेते, शाम को पनीर की सब्जी बनवाएंगे। हम नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे। हम बता देंगे ना कच्चे पनीर की बनाएंगे, इस बार फ्राई व्राई वाला नहीं। हम पकौड़ी बस बना रहे हैं, पनीर की सब्जी बनाएंगे। हमने इस पानी में भिगो दिया है पनीर काट के, इसका बनाएंगे पकौड़ी। यहाँ पे रहा बेसन, अभी बेसन नहीं था तो अभी बेसन लाए हैं और अब बनेगा इसका पकौड़ी। तो चलो आपको ओपन करके आके दिखाते हैं कि कौन सा बेसन है। और इसी बेसन का बहुत अच्छा पकौड़ी पनीर का अच्छा लगता है। मेरे 2 पीस लगाया है ये।
आशीर्वाद। तो गाइस देख सकते हैं, अब हम इसको मिक्स करेंगे। जा रहे हैं चटनी बनाने। आज की है पकौड़ी तैयार, और इधर रहा चटनी जो कि मैंने मिक्सर से पीस लिया है। तो देखो गाइस, तो मेरी तबीयत है ख़राब, और आज है रूपाली का भी जन्मदिन, अंकित का भी जन्मदिन। तो मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैंने विश नहीं कर पाया है। और मुझे राजस्थान से रिटर्न आने का रीज़न ये है, मेरी तबीयत भी ख़राब थी और घर में थोड़ा ज़रूरत था, इसलिए मेरे को आना पड़ा। और मैं जाऊंगी 20 तारीख को। तो अभी वहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है कि हम कहाँ पे मतलब ड्यूटी करेंगे, अभी मतलब डाटा वाटा नहीं आया। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, जो जैसा होगा हम बताएंगे आप लोगों को। और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और रूपाली का जन्मदिन था इसीलिए। और वैसे भी मैंने ब्लॉग बनाया नहीं है, बना ही नहीं पाई मैं ब्लॉग, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो और आगे आज क्या क्या होता है, आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, हम ज़रूर आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। गैस तो काम वाली आंटी आ चुकी हैं, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे झाड़ू लगा रही हैं आंटी, और अब झाड़ू उड़ू लगाने के बाद बर्तन तो धुलेंगी, फिर बनाएंगी खाना। खा रही हूँ आम। बताओ, ऐसा होता है क्या कि किसी की तबीयत खराब होती है तो कोई आम खाता है, पर क्या करें। सच में यार, एकदम जैसे इतना खट्टा लगता है। वैसे सब्जी वब्जी तो अच्छा बना लेती है, सलाद ऐसे मस्त सजा के गई है फ्रिज में रख के। देखो ऐसे किसकी किसकी बाई सजा के जाती है सलाद, कमेंट में बताना, जिसके घर बाई होगी उसको पता होगा। देखो तो आप लोगों को बता दूं, कल हो रही थी बारिश, और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा है ख़राब। इसके कारण मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है। और अब जाएंगे इस टाइम दवा करवाने, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, फिर भी मैं आम खा रही हूँ, क्या करें। हट, मेरे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, इसलिए आम खा रहे हैं। आम खाएंगे और तबीयत ख़राब होगी, क्या करें। और फ्रिज में रखा था आम, मैं सोची ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा मैं ही खा लूँ। मस्त है मस्त। तो मैं खा रही हूँ एप्पल, ये रहा, बहुत टेस्टी है। मैंगो ले आए थे, तो आज नहीं कल सुबह बनाएंगे मैंगो शेक, बहुत टेस्टी है। गाइस तो आंटी जी आ चुकी हैं, बर्तन धो रही हैं, अब जा रही हैं खाना वाना बना के। आप लोग बताओ, हमारी तबीयत ख़राब है, हम सुबह मैंगो खाए थे और अभी हम खा रहे हैं आइसक्रीम। देखिए क्या करें यार, बारिश हो रही है तो खाने का मन हो रहा है, इसलिए। कौन कौन ऐसे बारिश में आइसक्रीम खाता है, कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये रहा आइसक्रीम, देखो कैसा लग रहा है। गाइस आप लोग, बहुत लोग बोल रहे थे कि आप एक वीडियो बना के डालिए अपने रियल मम्मी की, तो मैंने, आप लोगों ने बोला अपनी मम्मी की वीडियो डालिए। मेरे घर में अलाउ नहीं था वीडियो डालना और ना ही वीडियो बनाना, तो मैंने अपनी मम्मी की वीडियो डाली है, और रियल मम्मी की भी डाली है मैंने वीडियो, और जो मेरी मम्मी मेरे को गोद ली हैं उनकी भी वीडियो डाली है।
तो आप लोग बोल रहे हो कि अलग से एक वीडियो बनाया, वैसे सही बोल रहे हो, पर बहुत लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, पर ये गलत बात है। देखो मैं भी मिडिल क्लास घर से हूँ, इतने बड़े घर से भी नहीं हूँ, पर जब तक मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाते यूट्यूब पर, मैं अपने मम्मी पापा को अलाउ नहीं करूँगी यूट्यूब में लाना। और लोगों को कमेंट करना है, जो करना है करें। जब आप लोग को अगर मेरे मम्मी पापा को देखना है, आप लोग बोलते हैं अपने रियल मम्मी पापा का वीडियो बना के डालिए, तो आप लोग को अगर मेरे रियल मम्मी पापा को देखना है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, मेरी वीडियो शेयर करनी पड़ेगी। और मेरे सब्सक्राइबर जब तक 1 लाख नहीं हो जाते तब तक मैं अपने मम्मी पापा का फेस रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि उनको शौक़ नहीं है। मेरे दोनों पापा को शौक़ नहीं है, ठीक है। मेरी मम्मी, दोनों मम्मी की वीडियो डली है। अब आपको उसमें से डिसाइड करना है कि कौन सी मेरी रियल मम्मी है। पर मैं इसमें ये सब बातों में एक नहीं मानती, मेरी दोनों मम्मी रियल है, क्योंकि मुझे दोनों मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। महसूस नहीं होता कि कौन सी मम्मी कौन रियल है, कौन सी मम्मी दूसरी मम्मी है, महसूस नहीं होता। जैसे कृष्ण भगवान की 2 मम्मी थी, वैसे मेरी मम्मी 2 हैं, जैसे यशोदा और देवकी। तो ये मेरी रियल मम्मी ही हैं, मैं नहीं मानती। और अब अगर आप लोग को अगर ये बात कहनी है, जाननी ही है, तो मेरे जब तक 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तो मैं अपने मम्मी पापा का फेस रिवील नहीं करूँगी और ना ही बताऊँगी। आप लोग बोले थे अपनी फैमिली का वो दिखाओ, तो मैंने अपनी फैमिली का में लाया, मम्मी का फेस दिखाया, अपने बहनों का, क्योंकि फिर भी किसी भी मेरे उसमें अलाउ नहीं था। आप लोग की वजह से मैंने अपनी मम्मी का फेस रिवील किया, बहनों का किया, क्योंकि मेरे किसी भी मम्मी का अलाउ नहीं था कि हम यूट्यूब पे उनका फेस दिखाएं। तो अब मैंने जब ला दी हूँ तो आप लोग बोलते हो नहीं, आपकी अपने रियल मम्मी पापा को दिखाओ। तो मेरे लिए क्या रियल है, क्या ओरिजिनल है, वो मुझे नहीं मायने नहीं रखते। मेरी मम्मी तो मम्मी है, चाहे मम्मी जन्म दें या पालें या पोसें या कुछ भी हो, मेरे लिए वही मायने रखती हैं। अगर आपको जानना ही है तो मेरा जब तक 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाता है तब तक। पर इतना है कि आप लोग, बहुत लोग उल्टा सिल्टा बोलते हैं कि आपकी मम्मी पापा कैसे वो कर देते हैं, तो मेरे अलाउ कैसे कर देते हैं। तो मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे हैं कि अपने बेटी पे भरोसा करते हैं, इसलिए अलाउ करते हैं। और मैं खुद का जॉब भी करती हूँ, और इस समय मेरी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं राजस्थान से रिटर्न आ गई हूँ, और घर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, हो जाऊँ, इसीलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। और गला भी बहुत दर्द कर रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, और दवाई हुई है, इसलिए मैं 2 दिन मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था, और आज मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। वहाँ से मैं इसीलिए दिल्ली से रिटर्न आई हूँ। जॉब मेरा अभी कंफर्म नहीं हुआ है वहाँ पे जयपुर में, डाटा वगैरह नहीं आया है, अभी आ जाएगा। मान लो कि वैसे तो 20 तारीख को आने वाला था, अभी नहीं आया, देखो कितनी तारीख को आता है। अगर इस महीने में नहीं आएगा तो अगले महीने में कंफर्म हो जाएगा कि हम कहाँ पे ड्यूटी, मतलब कहाँ पे जॉब करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग कमेंट करते हो तो ये कमेंट करना छोड़ दीजिए। जब तक मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे तब तक मैं अपने मम्मी पापा का फेस रिवील नहीं करेंगे, चाहे आप लोग खुद कितना भी उल्टा पुल्टा कमेंट करें। और जो मेरे लिए अच्छा कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए, और 1 लाख जब तक सब्सक्राइबर नहीं हो जाते उसमें मेरी फैमिली को मत लाइए। और मेरी फैमिली अब तो और नहीं आना चाहती, क्योंकि ये सब होने के बावजूद भी, इतना सब कांड होने के बाद भी मुझे खुद बुलाया गया और उस पर से मुझे बदनाम कर रहे हैं। हाँ, तो ये गलत बात है। ऐसी किसी की लड़की नहीं है कि मुंह उठा के चल देगी।
जब इंसान बुलाया जाता है तभी इंसान जाता है, बिना बुलाए तो कोई जाएगा नहीं, है ना। तो जब मुझे बुलाया गया तभी जा रहे। और रही वहाँ पे जीजू के यहाँ जाने की, शिवनंदिनी के यहाँ, तो मैं ये कह रही हूँ वहाँ पे जब मैं डायरेक्ट आरती दीदी के यहाँ जा रही थी, जब मुझे दीदी जी ने बुलाया था आरती के यहाँ, जब मैं जा रही थी डायरेक्ट, तो जीजू ने क्या बोला, इधर आओ, इधर से चलते हैं। तो मैंने बोला नहीं जीजू मैं नहीं आ रही हूँ। आरती के बुलाने के बावजूद भी मैंने बोला कि मैं नहीं, मतलब आरती दीदी बहुत अच्छी हैं, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। तो फ़ोन भी आने के बाद भी मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी। जीजू को मैंने बोला, उनको, शिवनंदिनी के हस्बैंड को, कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरे को जाना है राजस्थान 4 तारीख को, मेरा रिजर्वेशन हो गया है, मैं नहीं आऊँगी। फिर जीजू बार बार फ़ोन कर रहे हैं मेरे को कि नहीं आना है, आना है, आना है। अब उसमें मैं क्या करूं, आप लोग बताइए। बार बार जब इंसान फ़ोन करता है, बार बार परेशान करता है, तो इंसान को तंग होकर जाना ही ना पड़ता है। आप लोग बताओ। दीदी, आरती दीदी सिर्फ एक बार फ़ोन की थी, उन्होंने तंग नहीं किया था मुझे, उन्होंने सिर्फ बुलाया था कि आ जाना अंशु। मैंने बोला ठीक है दीदी मैं आ जाऊंगी। जब इंसान बार बार परेशान करता है, बार बार मेरी शिकायत कर रहा है कि अंशु ऐसा बोल दी वैसा, तो मैंने क्या गलत बोल दिया? एक दोस्त के उसमें से ही बोल दिया ना। भले मैं आपकी फैमिली मैटर में दखल नहीं देना चाहती, पर एक बात बताओ, भले मैं आपकी फैमिली मैटर में नहीं आ रही हूँ, ठीक है ना, मैं आपकी फैमिली नहीं हूँ, पर एक दोस्त के हिसाब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी कड़ी धूप थी, 12 बज रहे थे, लौका हुआ, अगर मान लो 12 बजे गए, इतनी कड़ी धूप थी, इतना बाप रे। आप लोग उसमें, मैंने बोला कि जीजू आप मत लेके जाइए, उस टाइम चले जाइएगा। मैंने कुछ गलत किया ये बताओ आप? मैंने बोला कि 12 बज रहे थे उस समय, मैं बोले न मत ले जाओ। कौशल्या लोग सिर्फ 10 बजे गए थे, जो बोल रहे थे कौशल्या लोग भी तो गई थी, तो कौशल्या 10 बजे गई थी और ये 12 बजे गए थे। तो मैंने सिर्फ मना किया था कि जीजू मत जाइए, मत ले जाइए, उस टाइम चले जाइएगा, 4 बजे, 3-4 बजे लेके चले जाइए जब आपको नहीं रुकना है। तो बोले मुझे शादी में जाना है, मुझे शादी में जाना। फिर यहाँ से जाने के बाद भी डायरेक्ट सो गए, क्या बोलते हैं कि मैं सो गया था, झूठ बोले। तो मैंने सिर्फ इतनी बात बोला कि जीजू आपने झूठ ही बोला जब आपको शादी में नहीं जाना था। तो ये इतनी बात उनको बुरी लग गई। मैंने कोई गलत किया ये बताओ? कोई भी हो, कैसे भी हो, समझना चाहिए कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और रही मंगल भैया जो बोल रहे थे उस लड़की को क्यों बुलाया, उस लड़की को क्यों बुलाया, मुझे कोई शौक नहीं है मंगल भैया। मेरी भी फैमिली है, मेरा भी परिवार है। जो आप बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, मेरी फैमिली नहीं देखती? आप बताइए, मेरी फैमिली नहीं देखती है वीडियो? सारी मेरी फैमिली देखते हैं। मेरा बाप इतना गुस्सा है ना, मेरे से मुंह तक फेर लिया है, मेरे से बात तक नहीं कर रहा है कि जब देखो वहाँ पे चली जाती है। मैंने मना किया था कि वो एक दिन तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा कि तुम वहाँ पे जाना बंद कर दोगी। तो आज वो हकीकत में वही चीज़ हो गया है। मैंने कोई गलत नहीं किया जो आप सोशल मीडिया में ऐसे बोल रहे हो। और रही आपके जो मौसी के वो हैं, तो जो वो बोल रहे हैं ना, उन्होंने नहीं किया। अगर वो मेरे सामने आके बोल देना कि शादी मैंने कैंसिल किया, तो मैं अपने आप को मुंह में चप्पल ही मारूंगी। वो आके बोल दे कि शादी मैंने नहीं किया है, तो चप्पल की माला पहनूंगी मैं। मेरे सामने आके बोले कि मैंने शादी नहीं किया है, जो आप बोल रहे हो कि ऐसा वैसा। मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे अच्छा लड़का नहीं, और मुझे वीडियो बनाने से रोक टोक करता था, इसलिए मैंने उसको बोला मुझे शादी नहीं करनी। पहले तो बहुत बोलता था नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, कि मैंने नहीं किया है। उसने इतना बार बोला है, मजाक में बोला था कि मुझे शादी नहीं करनी है, ठीक है ना, इतना बोला था। मेरे क्या बोला कि देखो अब बुरा मत मानना, मुझे शादी नहीं करनी। तो मैंने क्या बोला, मेरा रिप्लाई क्या आया, मैं तो यही चाहती थी कि कब तुम ना ही करो, और बस इतना ही बोल के मैंने फ़ोन काट दिया। उसने फिर रिटर्न मुझे फ़ोन किया, बोला नहीं यार मैं मजाक कर रहा था, मम्मी की कसम, मेरा दोस्त बोल रहा था अपनी वाइफ को आजमाओ। ये कौन सी आजमाने वाली बात होती है? मैंने बोला अब मुझे नहीं करनी। बोला नहीं यार सॉरी,
मैं बोली अब नहीं करना, दोबारा मुझे फ़ोन मत कर देना। मैंने बस इतना का बोल के काट दिया, फिर दोबारा कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया, स्टार से कर दिया। और कॉलिंग इतना आ रहा था, इतना आ रहा था। फिर इसके बाद मैंने आप लोग को क्या बताऊं, 40-50 बार उसका कॉलिंग आया हो। इसके बाद मैंने ब्लॉक कर दिया। फिर और जो आप लोग वो बोल रहे हैं कि मेरे मौसी का नाती नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। मैंने भी नहीं है, खुद के दम पे कमाते, खुद के दम पे खाते हैं। कोई आंख दिखा दे, आंख निकाल लेते हैं। बता रहे हो, पर इतना है कि मेरे दोनों मेरे परिवार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे खानदान से हैं, भले अमीर नहीं हैं। और मेरी रियल मम्मी पर आज तक इतना है कि हम लोग कभी बस से सफ़र नहीं किए। पर शिवनंदिनी के यहाँ जाने के लिए मैंने बस से सफ़र किया था। कहीं भी जाते थे अपने गाड़ी से जाते थे हम लोग, चाहे कितना भी दूर जाएं। अगर राजस्थान जाना रहता था उस वाले घर में, हमारा वहाँ भी घर है, ज़मीन लिए हैं पापा, पर वहाँ मेरे भैया भाभी रहते हैं और मेरी मासी रहती हैं। अगर जब हमें वहाँ रहना होता है, तो जब अगर हमें राजस्थान जाना होता है तो हम लोग रिजर्वेशन करवाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बस से नहीं जाते। और हाँ, एक बात और हम ऐसे ही किसी को नहीं बोलते। जो आप ऐसे बदनाम कर रहे हो कि 4 लड़कों के साथ घूमती है, आप बाहर निकल के देखो, बाहर के दुनिया में आओ, तब आपको पता चलेगा। गांव के लोगों को सोच ऐसे ही होती है। मेरे माँ बाप तो नहीं बोलते। और एक बात और, जब मैं कहीं जाती हूँ ना बेटा, मेरे भाई भी मेरे साथ में ही जाते हैं, मुझे अकेले नहीं भेजते। समझ में आई बात? मेरे भाई भी साथ में ही जाते हैं। जो लड़के की बात कर रहे हो ना, मेरे भाई साथ में जाते हैं। और मैं वीडियो शूट करने जाती हूँ। और एक बात इतना ध्यान देना, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और मैं बाबा श्याम की भक्ति हूँ, ना किसी लड़के आवारा हो, लड़कों के बारे हो। दुनिया देखा है मैंने, दुनिया कैसी है, तो ना बोलो तो ही अच्छा है। और जब तक मेरे रियल मम्मी पापा देखना है, तो जब तक मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग कितना भी गलत कमेंट करें, मैं फेस रिवील नहीं करूँगी। ठीक है? और एक बात और, जो हरिओम की बात कर रहे हो कि उसने नहीं किया, अभी उसने क्या लिखा था, अभी स्टेटस डाला था, मिस यू का डाला था। मैं अभी तक, मेरे पास वो फ़ोटो मैंने स्क्रीनशॉट मार के रखी है। मेरा भाई अनब्लॉक किया हुआ था, तो उसके आईडी में उसने सिर्फ प्राइवेट करके मतलब लगाया था कि सिर्फ दोस्त देखे। मैंने तो ब्लॉक कर रखा है, पर उसके आज भी उसके आईडी में, व्हाट्सएप में, कॉलिंग में, इंस्टाग्राम में, हर चीज़ में अनब्लॉक हूँ मैं। क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ ना, वो गलत है। अगर मैं गलत होती तो वो मुझे ब्लॉक करके रखता। और मेरा भाई मुझे भेजा कि ये देखिए, बोल रहा है कि एक बार उसकी आवाज़ सुननी है। एक बार भाई प्लीज़ सुना दो ना, कॉन्फ्रेंस में ले लो ना, फिर सुन एक बार आवाज़ सुन के मैं काट दूँगा। ये कौन सी बात है? आप पहले बदनाम करो, फिर बोलो कि आवाज़ सुननी है, तो ये तो गलत बात है ना। ये सब मुझे पसंद नहीं है। अच्छा हुआ ये सब हुआ और मैं यहीं रह गई। तो मंगल भैया, मैं आपसे यही कहना चाहती, आज मैं आपका नाम ले रही हूँ, आज मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि यार रिक्वेस्ट है कि आप मेरे बारे में जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। पहले सच्चाई जान लिया करो कि क्या है, कैसी है, फिर आप बोला करो। मेरी फैमिली नहीं है क्या? एक बात बताइए, मेरी फैमिली नहीं है? मेरी भी फैमिली भी वीडियो देखती है। मैं तो ऐसे भी फैमिली से हूँ नहीं।
मेरे पापा जी बात नहीं कर रहे हैं, मैं 2 दिन खाना नहीं खाई थी, तब जाके मेरे पापा बोले कि ठीक है खाना खा लो। फिर भी खाना खाने के बावजूद भी पापा मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। फिर डायरेक्ट मैं राजस्थान गई। राजस्थान से फिर जब मेरा डाटा कंफर्म नहीं हुआ तब फिर मैं चली गई वीडियो शूट के लिए। फ़ोन आया तो मैं वीडियो शूट के चली गई, फिर वहाँ से मैं यहाँ चली आई घर पे। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप किसी की लड़की को ऐसे बदनाम ना करो तो ही ठीक है। मैं आप लोग की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं बिना बुलाई गई नहीं कि जो आप ऐसे मुझे बदनाम कर रहे हो। पर किस बात पे बदनाम कर रहे हो ये मुझे नहीं पता कि आपसे हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। और रही व्यूज की बात ना मंगल भैया, आप बोलते हो व्यूज के लिए, मैं व्यूज के लिए मरी नहीं जा रही। व्यूज में एक बात बताइए, आज तक मेरी इसमें इनकम हुई कैसी? सिर्फ वॉच टाइम पूरा हुआ है, यूट्यूब का पैसा तो नहीं आया। तो किस चीज़ का मैंने व्यूज कमा लिया, आप ही बता दो। फेसबुक में भी इतनी अर्निंग नहीं होती है, किस चीज़ का व्यूज? मैं व्यूज के लिए नहीं जाती। अगर मुझे व्यूज के लिए जाना होता ना तो बहुत लोग हैं यहाँ पे हमारे प्रयागराज में, हम किसी के पास भी चले जाएंगे तो हमारे वीडियो में क्यों व्यूज नहीं आएंगे? हम व्यूज के लिए कहीं नहीं जाते। प्यार था, मुझे इज्जत मिल रही थी, रिस्पेक्ट मिल रही थी, इसलिए मैं जा रही थी बार बार। न मुझे भी कोई शौक़ नहीं कि किसी के घर जाके मैं इतने दिन रहूं। और मैं जा रही हूँ, आप सभी अपना ख्याल रखना। गुड नाइट, बाय बाय। और हो सके तो कमेंट उल्टा पुल्टा मत करना। और मेरे बारे में जो गलत बोलते हैं तो ऊपर वाला सब देख रहा है, एक दिन उसका भी फल देगा उन लोगों को। जय श्री श्याम। ऐसे ही मेरे खाटू श्याम नहीं छोड़ देते। पर इतना बात है कि अगर जो लोग भी मेरे बारे में गलत बोले हैं ना, तो मेरे बाबा श्याम सब देख रहे हैं और एक एक करके हिसाब सब बराबर कर देते। तो रिक्वेस्ट है कि दोबारा मेरे बारे में गलत मत बोल देना। जय श्री श्याम।